हाँ, एकनाथ शिंदे जी और भारतीय जनता पार्टी साथ में लड़ने वाली है और पूरे महाराष्ट्र में सारी नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला पंचायत और विधानसभा, लोकसभा, ये भी शिंदे फडणवीस जी दोनों साथ में मोदी जी के नेतृत्व में लड़ने वाले हैं। सर ये सवाल ऐसा नहीं था, सवाल ऐसा था कि नगर पालिका के जो चुनाव और विधानसभा के चुनाव साथ में होने वाले था। नहीं, इसका कैसा साथ में हो सकते हैं चुनाव, ये सवाल भी गलत है, क्योंकि नगर पालिका ये स्थानिक स्वराज्य संस्था के राज्य सरकार के अधिकार में चुनाव आते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों अपक्ष कार्यकर्ता है, अपक्ष नेता है। अब अपने विधानसभा में उनका काम है, उन्होंने सरकार को समर्थन दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का इस बीच में जाना कोई उचित नहीं है, लेकिन मेरा यह सुझाव रहेगा आपके माध्यम से, मैंने उनसे सबसे पहले बात भी की है कि राज्य के हित में रास्ते में झगड़ा होना ठीक नहीं है। माननीय बच्चू कडू जी और माननीय राणा जी दोनों समझदार नेता है, इनके बीच में कोई तो भी तीसरा एक फ्रंट काम कर रहा है दोनों को अलग अलग करने के लिए और वातावरण वहां दूषित करने के लिए। तो मेरी दोनों से आपके माध्यम से विनती रहेगी, मैंने उनको व्यक्तिगत भी विनती की है, राजनीति में कोई भी जो एक मत मतांतर होते हैं उसका एक लिमिट रहती है। तो मुझे लगता है कि राणा जी और बच्चू कडू जी दोनों समझदार नेता है, तो दोनों समझदार नेता अब ये विवाद को खत्म करेंगे और राज्य के विकास के लिए, अमरावती के विकास के लिए वो काम करते ही है। दोनों बहुत पावरफुल है, दोनों नेता अच्छे डेवलपमेंट के काम करने वाले हैं, वो अच्छे तगड़े कार्यकर्ता भी है, समाज का हित में काम करते हैं। तो दोनों को मेरी विनती रहेगी कि अब विवाद खत्म होना चाहिए। आगामी मनपा चुनाव जो भिवंडी में होने वाला है वो भाजपा सेना एकनाथ शिंदे के साथ लड़ेगी, कुछ क्षेत्र को छोड़ के लड़ेगी? नहीं, ये तो स्थानिक लेवल पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यहाँ के कोर कमेटी निर्णय करेगी। हमारे जो यहाँ का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट का, भिवंडी शहर का, थाने शहर का, थाने जिला की हमारी पार्टी है, हमारे खासदार है, हमारे एमएलए है, हमारे जिलाध्यक्ष है, वो लोकल लेवल निर्णय करेंगे। लेकिन ये बात तय है, शिंदे फडणवीस जी युक्ति करके लड़ने वाले हैं और निश्चित रूप से नीचे भी आपको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और शिंदे जी के जो कार्यकर्ता है वो बैठकर निर्णय करेंगे। कभी कभी युक्ति करने के बाद भी एक आध सीट पे कम ज्यादा हो जाता है, वहां पर कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये अधिकार स्थानिक लेवल पर है। जब कोई इंटरवेंशन की बात है तो इंटरवेंशन नक्की होगा, लेकिन हमारे खासदार है, हमारे पालक मंत्री है, हमारे यहाँ पर जिलाध्यक्ष है, आमदार साहब है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो उसका निर्णय करेगा। साहब ऐसा देखा गया है कि जहां भाजपा का मैंने कहा कि चुनाव, महानगर पालिका चुनाव में हमारा स्थानिक नेतृत्व जो एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, हर जिले का एक कोर कमेटी होती है, वो निर्णय करती है। लेकिन राज्य से यही निर्णय है, शिंदे फडणवीस जी के नेतृत्व में भाजपा और शिवसेना की युति होगी। भिवंडी में साहब जहां भाजपा का वर्चस्व रहता है क्षेत्र में, उसको हमेशा दूसरे को दे दिया जाता है, वैसा नहीं होगा, वहां नहीं लड़ती चुनाव, वैसा नहीं होगा। इस पर आपका स्पष्टीकरण? जहाँ पे हम जीत रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता जीत रहा है, हमारा ये टीम जो है जिले की, जहाँ पे हम जीत रहे हैं, जहाँ पे हमको जीत मिलने वाली है, वहाँ दूसरे को टिकट देने का सवाल ही नहीं है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड निश्चित रूप से निर्णय करेगा। जहाँ पे हमारा एक ही सवाल है, हमारा एक ही मकसद है, कुछ भी करके भिवंडी महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ये बैठेगी और इसके लिए पूरा भिवंडी का विकास का प्लान भी बनाएगी, जो काम बचे हुए वो भी करेगी और भिवंडी की जनता इस बार हमारा युक्ति का ही महापौर बिठाएगी। प्रमुख मुद्दा है स्वास्थ्य के लिए। पिछले 2 साल में कोविड के दौरान देखा स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई।
यहाँ पर भिवंडी में एक इंदिरा गांधी आईजीएम हॉस्पिटल ओपीडी हॉस्पिटल, उसमें सुविधाएं न होने के कारण यहाँ की अधिकांश जनता को यहाँ से बाहर थाना या तो मुंबई जाना पड़ता है। उप जिला हॉस्पिटल के लिए हमारे आमदार महेश चौगले जी ने कई बार यहाँ पर अपने निधि से कई सामान वहाँ पर दिया है, फिर भी वहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से अभी तक चालू नहीं हो पाई है। सर, उस हॉस्पिटल को सुचारू रूप से व्यवस्थित हाई क्लास का बनाने के लिए भाजपा की तरफ से क्या योजना है? हाँ, मैं कहा था कि आज मैं जब हमारी कोर कमेटी की बैठक होगी, उस बैठक में भिवंडी शहर का डेवलपमेंट के रुके हुए काम पे चर्चा होने वाली है। पार्टी ने एक नोट बनाई है महाराष्ट्र सरकार के लिए, वो नोट मुझे देने वाले हैं। इसमें भिवंडी का ये भी हेल्थ का मुद्दा है। हमारे जो सरकार भैया उन्होंने जो 5 मुद्दे निकाले हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, वो उसमें हमने दिए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष ने अच्छी नोट बनाई है कि भिवंडी शहर को क्या क्या करना चाहिए और सरकार से क्या अपेक्षा है। हमारी कमेटी की बैठक तो होता ही है। महत्वाचा विषय असा आहे, सध्या गेल्या महिन्यामध्ये मैं भिवंडी शहर को एक तो हम संगठनात्मक तो बात कही है, दूसरा भिवंडी के कोर कमेटी की बैठक में जो भी डेवलपमेंट इश्यूज आएंगे उसको सही तरह से उन मंत्रियों के पास पहुंचाना जहाँ पर वो प्रश्न छूटने के लिए सरकार की जवाबदारी होती है। तो मैं निश्चित रूप से आपसे ये आश्वस्त करता हूँ कि आज के हमारे पार्टी के बैठक में जो मुद्दे आपने बताए जो आएंगे, दोनों मुद्दे को जो डाय से उड़ाए को जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि सरकार की कई घोषणाएं होती है पर वो धरातल को उतरती नहीं है। इसके पहले भी सरकार बनी थी भाजपा की, उसके दौरान भी कई घोषणाएं हुई थी जो कि अभी तक पूर्ण रूप से हुई नहीं। हमारे यहाँ एक ही सांस्कृतिक भवन था राष्ट्रीय मीनाताई ठाकरे हॉल, उसकी घोषणा पिछले कई वर्षों से होती चली आ रही है, पर आज तक उसके लिए फंड इशू नहीं हुआ, जबकि उसकी मरम्मत इस कारण नहीं हो पाई। और कई मंत्रीगण यहाँ पे आके गए जिन्होंने वादा करके गए शहरवासियों से कि इसका काम बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि आज तक नहीं होने का कारण यही रहता है कि जनता यही सोचती है कि सरकार तो आती है और घोषणाएं करके चली जाती है, पर धरातल पर कब उतरेगी इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, देश के स्वतंत्रता के बाद कई सरकारें बनी, उसमें 8 साल की मोदी जी के सरकार के काम होते देखेंगे। अभी भी आपके देवेंद्र फडणवीस सरकार के काम को और 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी सरकार के काम को आप खुद आईने में जाकर देखेंगे, आपको खुद ही उसको उत्तर करेंगे। रह गई नई सरकार से बात है, तो नई सरकार को हम पूरी तरह से भिवंडी को क्या मदद करनी चाहिए बताना मेरी जवाबदारी है, पार्टी करना। और रही बात सरकार के डेवलपमेंट की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं खुद जब मैं बिजली मंत्री था 5 साल, भिवंडी के पावर लूम से लेके भिवंडी की बिजली की समस्या, आप 2014 की बात करें, 14 के सारे रिकॉर्ड निकालिए बिजली के, और 2019 की बात करें भिवंडी के बिजली की, तो आपको 5 साल में सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की भिवंडी की। वो समस्या को ईमानदारी से दूर करने का फडणवीस सरकार ने किया। उसके बाद आपको पूरी ताकत से पावर लूम को मजबूत करने का काम हमने किया, पावर लूम को सब्सिडी देने का काम हमने किया। तो 2.5 साल कंपेयर करेंगे तो 2.5 साल से आपको कंपेयर मत करिए। अब जो सरकार है वो हाई स्पीड सरकार है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज की आपकी प्रेस वार्ता में जो प्रश्न अच्छे से आए हैं, ये होना चाहिए भिवंडी के लिए, वो और हमारी पार्टी के अध्यक्ष जो हमको डेटा देंगे, एक नोट देंगे, वो मैं निश्चित रूप से वादा करता हूँ आपसे कि वो सही टेबल पे जाएगी और सही टेबल पे उसका निराकरण होगा। इतना जवाबदारी मेरी बनती है, वो निश्चित मैं करूंगा। सर, इससे पहले लास्ट टाइम फडणवीस सरकार था सर, उस टाइम में 4 पैनल का हुआ था कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, और उद्धव का सबका सरकार में 3 पैनल करके घोषित किया था। फिर अभी होने वाला क्या 3 का होगा क्या 4 का है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा होगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार ने गलती की। 2011 के सेंसस चल रहा है, 21 का सेंसस आया नहीं। 2011 को सेंसस देख के जो वार्ड रचना होती है, महाविकास आघाड़ी सरकार ने गलती की कि खुद ही अपनी तरफ से सीटें बढ़ा दी, सेंसस के ऊपर सीटें बढ़ती है। तो नया सेंसस आएगा तब सीटें बढ़ेगी। तो गलती महाविकास आघाड़ी सरकार ने की, इस वजह से कोर्ट में केस चल रही है।
वो केस जब निकाल होगा तब 4 का होगा, 3 का होगा, जो होगा। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार की गलतियों से चुनाव नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने छेड़छाड़ की है सेंसस के साथ। 2011 के सेंसस से जो 4 का जो प्रभाव हुआ था, वो प्रभाव 2011 के सेंसस के ऊपर डिपेंड था। नए सेंसस का वेट करना था, उन्होंने वेट नहीं किया, खुद ही सीटें बढ़ा दी, कारपोरेटर की संख्या बढ़ा दी। संख्या बढ़ाने का अधिकार ही नहीं है। संख्या बढ़ाने का अधिकार कब आता है कि 2021 की जनगणना होने के बाद। तो वो जो गलतियां की महाविकास आघाड़ी सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, नगर सेवक की संख्या बढ़ा दी, उधर प्रभाग को अपने पॉलिटिकल देखा, 3 का होगा तो हमें जीतता है कि 2 का होगा तो हम ऐसा करेंगे, वो सारी गलतियां कोर्ट पे गई है, इसलिए चुनाव नहीं हुआ। जिस तरह से भारत की सरकार से खासकर राशन धारकों के लिए पूरी तरह से सुविधा भी नहीं मिल पाई है। बहुत शहर की बात है, शहर की तो 35% लोगों को मात्र जो है अपने का जो सीधा वाटप भेंट दी थी, दिवाली का भेंट दिया गया था, पूरी तरह नहीं पहुंचा। निश्चित रूप से अगर ऐसा हुआ है, खुद ये प्रेस पत्र पढ़ने के बाद जिलाधिकारी से बात करूंगा कि भिवंडी में ये क्योंकि 100% सभी रेशन कार्ड को दिवाली का जो हमारा सीधा मिलना चाहिए था, ये सरकार ने डिक्लेयर किया है। अगर आपने ये प्रश्न उठाया कि 30% को नहीं मिला, जिलाधिकारी से बात करेंगे। सर, थाने जिले से पूरे मुंबई और कई लोगों को पानी मिलता है, लेकिन थाने जिला खुद का डैम नहीं है। नई मुंबई के पास खुद का डैम है, कालू धरण आज भी रखड़ा हुआ है, उसके लेके क्या प्लान है? उसने कहा कि माननीय जिलाधीश जी ने 4 बजे कोर कमेटी की बैठक में हमारे भिवंडी शहर को, थाने जिले को क्या क्या चाहिए, जो खासदार साहब ने, MLA साहब ने, जिला अध्यक्ष ने पार्टी करके मुझे जो करना है, मेरी जो मेरे अधिकार में जो आता है, वो निश्चित रूप से 4 बजे के कोर कमेटी में होगा, वो हम सरकार को सबमिट करेंगे। आज के दौरे से सभी